नमस्कार साथियों, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में होने वाली विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है। ऐसे में बात अगर मेघालय की करें तो यहां पर किसकी सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर के 5 बड़ी न्यूज एजेंसियों ने जो 60 सीटों का ओपिनियन पोल जारी किया है, जिसमें जो नतीजे सामने आ रहे हैं बेहद ही चौंका देने वाले हैं। साथियों, चुनावों से पहले आखिरी ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें साफ जाहिर होता हुआ बताया जा रहा है कि इस बार मेघालय में सरकार किसकी बनने जा रही है। तो साथियों, हम आपको मेघालय की तमाम सीटों का पूरा ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। तो ओपिनियन पोल शुरू करने से पहले हम आपको एक अहम जानकारी दे देते हैं जो जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। मेघालय में मौजूदा समय में कोनराड संगमा के नेतृत्व वाली एनपीपी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधन वाली सरकार है। राज्य में कांग्रेस की स्थिति तो पहले से ही काफी मजबूत बताई जा रही है, लेकिन पिछले चुनावों की बात करें तो यहां पर उसकी दुर्दशा का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया था। मेघालय में 60 विधानसभा की सीटें और बहुमत के लिए 31 सीटों का समर्थन मिलना बहुत ही जरूरी है। विधानसभा के चुनाव अगर 2018 में राज्य की 59 सीटों पर वोट डाले गए थे, तब एक सीट पर उम्मीदवार की हत्या होने के कारण वहां का चुनाव रोक दिया गया था और चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ था। महज 2 सीटों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का खेल पलटते हुए नेशनल पीपुल पार्टी के साथ मिलकर यहां पर सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है कि यहां पर गठबंधन को बिखरने से भारतीय जनता पार्टी कैसे बचा सकती है या फिर नहीं। यहां पर 2018 में हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 21 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन एनपीपी दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई जिसने 19 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीटें जीतने को मिली थी। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एनपीपी के साथ गठबंधन किया और यूडीपी की भी 6 सीटें हासिल हुई और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर मिलकर के सरकार बना ली। अब होने वाले 2023 के अगले चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से गठबंधन करके यहां पर सरकार बनाने जा रही है या फिर कांग्रेस पार्टी यहां पर इतिहास रचने वाली है? तो साथियों, हम मेघालय की तमाम सीटों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप मेघालय के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, आपने जिले का नाम हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आपके क्षेत्र में कौन सी पार्टी और कौन सा नेता जीत रहा है, उनका नाम आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो मेघालय राज्य का पहला जिला हमारे सामने दक्षिणी गारो है, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें आती है। यहां पर पहले नंबर पर एनपीपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, तो बीजेपी और अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। बात अगर दक्षिणी पश्चिमी गारो की करें तो यहां पर भी 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, एनपीपी को 1 सीट मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है, अदर का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। बात अगर पश्चिमी गारो की करें तो यहां पर 11 विधानसभा की सीटें है। यहां पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है, एनपीपी के खाते में 6 सीटें जा सकती है और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बात अगर पूर्वी गारो की करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, एनपीपी को 1 सीट मिल सकती है, बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है, तो अदर पार्टी को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है पूर्वी गारो जिले के अंदर। अगली बात करें अगर उत्तर गारो की, तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, एनपीपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है, तो अदर पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर अगले जिले की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी खासी, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं, दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, एनपीपी, बीजेपी और अदर पार्टी का यहां पर दक्षिणी पश्चिमी खासी में खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें अगर पूर्वी पश्चिमी खासी की, तो यहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, एनपीपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, बीजेपी का खाता नहीं खुला तो अदर पार्टी को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है। अगली बात करें अगर पश्चिमी खासी की 3 विधानसभा की सीटों की, तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, एनपीपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, बीजेपी और अदर पार्टी का यहां पर पश्चिमी खासी के अंदर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। बात अगर पूर्वी खासी की साथ 17 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर पहले नंबर पर एनपीपी को 8 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी
पार्टी के खाते में 6 सीटें जा सकती है, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है, तो अदर का खाता नहीं खुल सकता है। रिबोई की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। पहले नंबर पर एनपीपी के खाते में 3 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, तो बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जा सकती है, अदर का खाता नहीं खुल सकता है। पूर्वी जयंतिया की बात करें तो यहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, एनपीपी का खाता नहीं खुल रहा है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, तो अदर को यहां पर निराश होना पड़ सकता है। बात अगर पश्चिमी जयंतिया की करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 2, एनपीपी को 2 सीटें मिल सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा। साथियों, अंत में हम आपको यह भी बता देते हैं कि मेघालय में चुनावों की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है। पूर्वोत्तर इस राज्य में 27 फरवरी को वोटिंग होने वाली है और 2 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं का वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। यहां पर 60 में से 36 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर महिलाएं पुरुषों से भी ज्यादा संख्या में हैं, लेकिन फिर भी मेघालय की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर चल रही है। अभी के लिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अकेले उतरने जा रही है, लेकिन उसे नेशनल पीपल पार्टी यानी एनपीपी से काफी उम्मीदें नजर आ रही है। पिछले विधानसभा चुनावों के वक्त भी नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनपीपी के बीच में गठबंधन हुआ था और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। बड़ी बात तो यह रही कि पिछले चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर मेघालय में उभरी थी। उसके खाते में 21 सीटें चली गई थी, लेकिन बहुमत से तो पार्टी दूर रह गई, लेकिन सीटों के मामले में भारतीय जनता पार्टी से कोसों आगे रही थी। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत सिर्फ 2 सीटें पाई थी। वहीं दूसरी तरफ एनपीपी ने 22 सीटें जीतकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। बताया जाता है कि तब हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा खेल करते हुए चुनावों के बाद भी एनपीपी से सीधा संपर्क साधा और बीजेपी के साथ सरकार बनाने का ऑफर कर दिया। उसके बाद में राज्य के सीएम कोनराड संगमा बने और बीजेपी को 2 सीटों के बावजूद भी सरकार में आने का सबसे बड़ा मौका मिल गया। इस समय दोनों ही दलों के बीच कई बातों पर मुद्दे भी चल रहे हैं, लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और एनपीपी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। लेकिन इसमें संभावना से यह भी नकारा नहीं जा सकता कि चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनपीपी साथ में भी आ सकते हैं। कांग्रेस की बात करें तो इस बार मेघालय का चुनाव पार्टी के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पार्टी के कई विधायक दूसरे दलों में शामिल हो चुके हैं। इस समय मेघालय की विधानसभा में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 विधायक बचे हैं। उनका भी पार्टी में रहना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। ऐसे में इस पूर्वोत्तर राज्य में कांग्रेस को शुरुआत से ही सबसे बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। अब वो संघर्ष ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन चुका है, क्योंकि पार्टी ऐलान कर चुकी है कि वो चुनाव मैदान में अकेले उतरने जा रही है। तो वहीं इस बार मैदान में टीएमसी भी खड़ी है। ऐसे में कुछ सीटों पर इसका असर देखने को भी मिल रहा है। सरकारों की बात करें तो मेघालय में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा है। ऐसे में नेशनल पीपल पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक जैसी पार्टियां जमीन पर सक्रिय हैं, तो राष्ट्रीय पार्टियां भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दिखाई दे रही है। ऐसे में मेघालय में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, यह तो यहां की जनता तय करेगी। लेकिन इस चुनावों से संबंधित हर जानकारी सबसे पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से जान सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यहां पर अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से